किसान भाइयों, हमारे कुबोटा की एक टैग लाइन है, तकनीकी जापानी, दिल हिंदुस्तानी। नमस्कार किसान भाइयों जी, राम राम। आप लोग को हमारे YouTube चैनल केपी इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। तो किसान भाई, हम आ गए हैं कुबोटा के एजेंसी पे और यहाँ के मालिक से भी बात कराएंगे और फुल ट्रैक्टर की डिटेल आपको देखने के लिए मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चैनल के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। तो कुबोटा के बारे में बताइए कुछ आप। जी हाँ, बिल्कुल। कुबोटा की मैं एक नहीं, आपको इसकी कई नई नई टेक्नोलॉजी और खूबियों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। जी, पहले तो यहाँ का एड्रेस बता दीजिए आप। देखिए, मेरा नाम रोहित राय है और ये समीर ट्रैक्टर एजेंसी है। समीर ट्रैक्टर, इसकी कई शाखाएं हैं। अभी फ़िलहाल आपके ज़िले में 2 जगह पे समीर ट्रैक्टर्स हैं। जी सर। इसकी जो मेन ऑफिस है वो देवरिया में है। ये इसका ब्रांच है, समीर ट्रैक्टर्स का ये एक ब्रांच है। जी। आपके सामने ये हमारी जो गाड़ी है MU 4501, ये कुबोटा का ट्रैक्टर है MU 4501। जी। MU 4501 की जो SP कैटेगरी है, ये 45 SP की कैटेगरी में आती है गाड़ी। जी। ये 45 SP की गाड़ी है। 45 में आपको मार्केट में बहुत सारी ट्रैक्टर उपलब्ध होंगे। जी। अब तो आपको सारी ट्रैक्टर्स 4 सिलेंडर के बदले 3 सिलेंडर में ही मिलेंगे। जी, ये कितने सिलेंडर में ये है? हमारे कंपनी की जो ट्रैक्टर है ये 4 सिलेंडर की है। जी। ये 4 सिलेंडर की 45 हॉर्स पावर की ये गाड़ी है। तो इंजन का RPM वगैरह बता दीजिए। ये कुबोटा का 4 पिस्टन वाला इंजन है। जी। इसमें पहले ही डिस्प्ले पे मेंशन कर दिया है KQ4P, कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन। यहाँ पे शो करो भाई, कैमरा भाई। यहाँ पे मेंशन किया है कंपनी ने KQ4P, यानी कि कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन। ये 4 पिस्टन की गाड़ी है। और इसके इंजन की कैपेसिटी की बात करें हाँ, तो इसके इंजन के बारे में ज़रूर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी। इसका बोनट खोलिए। बहुत आसानी से इसका बोनट भी खुलता है। जी। सामने से आप इसके बोनट को आराम से खोल लेते हैं। जी। आपसे हम आगे आइए। आपसे हम इसमें इंजन के बारे में बताने से पहले जी। शुरू से एक एक चीज़ों को ध्यान से देखते चलते हैं। जी बताइए। ये सबसे पहले कंपनी ने आगे एयर क्लीनर दे रखा है। एयर क्लीनर। एयर क्लीनर ये डुअल एलिमेंट टाइप का एयर क्लीनर है, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट लगे हुए हैं। इसको खोलिए ज़रा प्रदीप, इसको खोलिए। ये इसका एयर क्लीनर है। ये डुअल एलिमेंट है, ये बाहर लगता है और इसके अंदर ये दूसरा लगाया जाता है। जी। अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे धूल में चलना है या गर्दे में चलना है, तो इसकी सफाई जब चाहें तब आसानी से सफाई इसकी कर सकते हैं। ये डुअल एलिमेंट टाइप है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कंपनी ने आगे दे रखी है बैटरी। छोटी बैटरी है और सबसे आगे इसको मेंशन किया है। एक साइड कंपनी की बैटरी है आपकी, और आगे अगर बैटरी कंपनी ने दी है तो इसको कुछ सोच समझ करके दिया है। देखिए, कई बार होता क्या है कि हमारी दूसरी कोई ट्रैक्टर है जी, तो उसमें बैटरी को साइड में कर देते हैं। जी, बैटरी साइड में रहता है। और भी किसी ट्रैक्टर की बात अक्सर करें देखते तो हैं कि बैटरी साइड में रहती है जी। और साइड में रहने से होता क्या है कि हमारा ध्यान जल्दी बैटरी के ऊपर जाता ही नहीं है। जी। क्योंकि बैटरी अंदर है। जब हमें बैटरी से कोई अलग से तार जोड़ना है या जब हमारे स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, तब हम सोचेंगे कि बैटरी हमारी सही है कि नहीं है। लेकिन यहाँ आप जब भी इंजन की तरफ खोलेंगे या सफाई करेंगे तो आपका पहले ही ध्यान बैटरी पे जाएगा, हमारी बैटरी प्रॉपर है या नहीं है, कहीं कोई फॉल्ट इसमें नहीं है, कहीं यहाँ पे टर्मिनेटर पे जंक वगैरह नहीं पकड़े हैं। तो इन सब की देखभाल आसानी से हो जाएगी, तो आपकी बैटरी की लाइफ बनती रहेगी। ये जांच हमेशा होती रहेगी, तो इसमें संभावना खराब होने की बहुत कम आती है। ये सिस्टम दोस्तों बहुत ही अच्छा दिया है कुबोटा ने। जी, केवल आसानी से खुल जाएगा, जैसे आसानी से बंद होगा। हाइड्रोलिक पाइप के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है इसे ओपन या क्लोज करने के लिए। देखिए किसान भाई, जब ट्रैक्टर किसी धूल वाले जगह में चलाते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे धूल गर्दे, यानी कि थ्रेसिंग के समय हो गया, भूसा मशीन चलाने का समय हो गया, तो उस समय होता क्या है कि बहुत सारे जो धूल के कण होते हैं वो जा करके रेडिएटर को जाम कर देते हैं। अब रेडिएटर की सुरक्षा के लिए कंपनी ने एक अलग प्रकार की ये जाली दी रखी है। ये जाली आप देख सकते हैं,
अगर मार्केट में हम इसकी तुलना करें तो बहुत ज़्यादा कीमत इसकी नहीं होगी, लेकिन बहुत कीमती काम करती है ये ट्रैक्टर में। इसकी कीमत भले ही कम है, लेकिन ये रेडिएटर की लाइफ को बढ़ा देती है। इससे धूल या जो पार्ट होते हैं भूसे के, वो अंदर नहीं जा पाते, वो अंदर यहीं पे रुक जाते हैं। बहुत ही देख सकते हैं दोस्तों, बहुत कम छिद्र दिया गया है, वो छोटा छोटा, जैसे कि इसे बाहर ही रुक जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा जी। और जब इस पर ये जब चौक हो जाए, इसको कहीं निकालिए, साफ कर दीजिए, उसके बाद वापस इसको लगा दीजिए। ये हमारे रेडिएटर की लाइफ को बढ़ाता है जी। ये आगे से ही दे रखा है कूलेंट लेवल, कूलेंट के लिए डब्बा दे रखा है। आप देख सकते हो दोस्तों, कूल करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे ये कुबोटा वाटर कूल्ड इंजन है और यहाँ पे इसमें कूलेंट यूज किया जाता है। तो कूलेंट का डब्बा भी आगे दे रखा है कंपनी ने, ताकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका लेवल चेक भी कर लें, और इसमें अगर कम है तो कूलेंट और या पानी कुछ भी आप मिला लें। देखिए, इंजन को एक मजबूत सपोर्ट देने के लिए ये एक चेचिस है, ये लोहे का एक प्लेट ही है, लेकिन ये इंजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि कई बार हमारा ट्रैक्टर गड्ढे में जाता है या किसी ऊंचाई जगह पे चढ़ता है, तो हमारे इंजन पे झटका आता है। उस झटके को कम करने के लिए और इंजन को मजबूती, इंजन के पकड़ को बनाए रखने के लिए ट्रैक्टर में एक चेचिस का सपोर्ट कर दिया गया है। कुबोटा के इस एक्सल को अगर हम चाहें कि बाहर निकालना चाहें अगर इसको, तो केवल ये यहाँ पे थोड़ा मेंशन कीजिए। देखिए, ये केवल 2 नट बोल्ट यहाँ लगे हुए हैं और सेम ऐसे ही 2 नट बोल्ट आपको यहाँ लगे हुए हैं। तो 2 आगे लगे हुए हैं और 2 पीछे लगे हुए हैं। इन्हीं नट बोल्ट को खोल करके आप चाहें तो इस एक्सल को पूरा का पूरा एक्सल ही बाहर निकाल सकते हैं। तो ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग की बात करें तो भाई साहब, हमारे ट्रैक्टर में जो पावर स्टीयरिंग कंपनी ने दे रखी है, ये दूसरी पावर स्टीयरिंग से काफ़ी हट के स्टीयरिंग है। ऐसा क्या है भाई? इसके अंदर ऐसी खूबियां हैं। बाकी देखिए, दूसरी किसी भी पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करेंगे, तो जब तक हमारा इंजन चालू नहीं होता है तब तक पावर स्टीयरिंग प्रॉपर काम नहीं करती है। यानी कि अगर बंद कंडीशन में आप चाहें कि ट्रैक्टर के पहिए को घुमा लें तो वो नहीं घूम सकती। हाँ, लेकिन हमारी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग अगर इंजन चालू नहीं है तो भी थोड़ा बल लगाने से घूम जाएगी। ये एक फ़ायदा है इसका। और दूसरी बात ये है कि हमारे अगले पहिए की कटिंग, यानी इस ट्रैक्टर के अगले पहिए की कटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहें इसको तो बड़े आसानी से कम जगह में आप घुमा सकते हैं गाड़ी को। इसकी टर्निंग रेडियस बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी जगह में इसको आसानी से घुमा लेंगे आप। तो हम चाहेंगे कि पहले आपको इसकी कटिंग दिखाई जाए। जी सर, दिखाइए। प्रदीप, जैसा कि हमने बताया आपको कि हमारे गाड़ी की टर्निंग रेडियस बहुत कम है, कम जगह में गाड़ी कट जाती है, तो हम चाहेंगे कि इसको घुमा करके, स्टीयरिंग घुमा करके दिखाया जाए। प्रदीप, थोड़ा चालू करके स्टीयरिंग घुमा कर दिखाइए पूरा। ये इसकी कटिंग देखिए भाई साहब, ये इसकी कटिंग देखिए। दूसरी तरफ घुमाओ स्टीयरिंग। फुल कटिंग, ये देखिए, ये फुल कटिंग है। आपको ट्रैक्टर में इतना ज़्यादा कटिंग कहीं नहीं देखने को मिल सकती। इतने कम जगह में कोई भी गाड़ी नहीं घूम सकती। सीधा कर दो। ये 4 सिलेंडर का इंजन है इसमें, तो हम चाहेंगे कि आप इसको हमारे सभी देखने वाले भाइयों को दिखाइए। ये देखिए, 4 सिलेंडर। ये कुबोटा के जो इंजन है, इसकी सीसी 2434 सीसी है। कुबोटा का 2434 सीसी का डायरेक्ट इंजेक्शन आता है और इसके अंदर जो पंप लगाया गया है वो माइको का सादा पंप है। आप देख सकते हैं कि माइको बोस ये पंप के मामले में सबसे विश्वसनीय कंपनी है भारत में। तो इसमें वही माइको और बोस का पंप लगाया गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि खेत में काम करते समय अचानक से हमारे टैंक का डीजल ख़त्म हो गया। उस कंडीशन में होता क्या है, हमारी गाड़ी एयर ले लेती है, वो बंद हो जाती है। तो एयर की कंडीशन दूर करने के लिए हमें दूसरी ट्रैक्टरों में हाथ से पंप मारना पड़ता है, जिसे हैंड प्राइमिंग पंप कहते हैं। वो हमें इस क्रिया करनी पड़ती है।
लेकिन हमारे ट्रैक्टर में उस पंप को निकाल दिया गया है। इस ट्रैक्टर में ये पंप है नहीं मिलेगा आपको। पंप के बदले में यहाँ पे इस एयर निकालने के लिए दूसरी है। आइए थोड़ा जूम करके दिखाइए इसको, ध्यान से देखिए इसको। ये जो यूनिट है, ये यूनिट जो मेरे हाथ अब दिख रहा है आपको, ये एयर निकालने के लिए है। जैसे हमारे ट्रैक्टर में डीजल डालने के बाद हम इसको ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद हम चाबी मारेंगे और पहले सेल्फ में गाड़ी को स्टार्ट होना है, और जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम इसको बंद कर देंगे। जैसा कि हमारे सभी किसान भाई देख सकते हैं इस ट्रैक्टर को, इसमें जो फ़िल्टर की साइज़ है वो हर ट्रैक्टर से बड़े साइज़ का फ़िल्टर है। आमतौर पर इसे कंबाइन वाला फ़िल्टर लोग कहते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर में बड़ा फ़िल्टर लगाया गया है। फ़िल्टर की साइज़ दिखाइए सभी किसान भाइयों को। कुबोटा 4501 को बड़े आसानी से 4x4 में बदला जा सकता है, यानी कि इस ट्रैक्टर को 2 व्हील से 4 व्हील ड्राइव में आसानी से बदला जा सकता है। उसके लिए सारे अटैचमेंट यहाँ शाफ्ट के थ्रू, गियर हाउसिंग, यहाँ पे हाउसिंग बनाई जाएगी 4x4 की, और यहाँ से जो निकलने वाली शाफ्ट है, देखिए शाफ्ट यहाँ से निकाली जाएगी, यहाँ से शाफ्ट निकाली जाएगी, और यहाँ पे नीचे बहुत सारे होल दिए गए हैं। ये सारे होल दिए गए हैं ये 4x4 की हाउसिंग को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद यहाँ से जब शाफ्ट निकलती है वो अगले एक्सल को जोड़ती है। दूसरी चीज़ जो हमारी कंपनी ने मेंशन करके रखी है, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। सिंक्रोमेश, ये सिंक्रोमेक्स एक गियर बॉक्स का टाइप है जो कि हमारी इस गाड़ी के अंदर लगाया गया है। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स की यही एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस गियर बक्से में टूट फूट बहुत कम आती है, तो किसी टूट फूट का चांस इसमें नहीं रहता है। और आप अगर रोड पे चलते हैं, चौथी के स्पीड में चल रहे हैं, चौथी गियर में चल रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से उसी स्पीड में चलते समय पहले में आ जाएंगे। इसको आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये सिंक्रोमेश गियर बॉक्स की एक विशेषता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डुअल पीटीओ लिखा है। इस ट्रैक्टर में पीटीओ की 2 स्पीड मिलती हैं। एक 540 की स्पीड मिलती है जो कि आपको लगभग हर ट्रैक्टर में मिलेंगी, और जो दूसरी इसमें स्पीड है वो 750 का आरपीएम मिलता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 750 और 540 का आरपीएम ट्रैक्टर में कहाँ से लिया जाता है। लिखा कि डुअल पीटीओ लिखा गया था। अब वो डुअल पीटीओ क्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ दिखाइए किसान भाइयों को, ये 540 का आरपीएम है और यहाँ पे 750 का आरपीएम है, और ये बीच में न्यूट्रल कंडीशन है। सेम जैसे ये यहाँ डैशबोर्ड पे बनाया गया है वैसी चीज़ें कंट्रोल के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। अगर हमें 540 का पीटीओ स्पीड लेना है तो हम नीचे से 540 कर देंगे, ये हमें 540 का आरपीएम पीटीओ से मिलने लगेगा। लेकिन अगर हम वही चाहें कि 540 के बदले जैसे हमें धान कुट्टी चलाना हो गया, बिजली बनाना हो गया, पानी चलाना हो गया, तो इसके लिए हमें 750 का आरपीएम चाहिए। जहाँ हमें पीटीओ की स्पीड ज़्यादा चाहिए वहाँ हम केवल सिंपल इस लीवर को ऊपर उठा करके 750 की स्पीड ले सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी डुअल क्लच। अगली चीज़ है डुअल क्लच, यानी कि इस गाड़ी में 2 प्रकार से क्लच दिए गए हैं, और वो हम चाहेंगे कि हमारे सभी किसान भाइयों को वो क्लच दिखाइए आप। इस गाड़ी में डुअल क्लच है, तो डुअल क्लच यानी कि ट्रांसमिशन का काम करने के लिए ये क्लच दिया गया है। अगर हमें ट्रांसमिशन का काम करना है गियर बक्से के लिए ये क्लच दिया गया है जो ईज़िली आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें ज़रूरत है पीटीओ की, तो पीटीओ के लिए अलग से पीटीओ क्लच दे रखा है कंपनी ने। इसे लगाने के लिए किसी क्लच को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से इसको आराम से आगे लगा सकते हैं। ये हमारे इस कुबोटा में शटल शिफ्ट गियर्स लगाए जाते हैं, यानी कि आप लो, हाई और रिवर्स शटल शिफ्ट के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे, और रिवर्स में आपकी 4 गियर लगेंगे इसमें। तो आइए शटल शिफ्ट हम दिखाते हैं। ये शटल शिफ्ट में देखिए आप, यहाँ पे लो, हाई, रिवर्स लिख रखा है और बीच में न्यूट्रल है, यानी कि आपको केवल यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है कि आपको लो लगाना है या हाई लगाना है या रिवर्स लगाना है। सपोज हमने यहाँ से रिवर्स लगाई, और यहाँ से हम चाहे जिस गियर में चाहे पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, हम जिस गियर में आगे बढ़ना चाहें वहाँ से हम जा सकते हैं। कुबोटा MU 4501 के इस कैटेगरी में बाकायदा डिफरेंशियल लॉक भी दे रखा है।
इसका उपयोग जब हम किसी कीचड़ वाले ज़मीन में चलते हैं, जैसे धान की पडलिंग करनी होती है हमें, तो हम होता क्या है कि हमारी गाड़ी जब धंस जाती है, आगे पहिए फिसलने लगते हैं, आगे बढ़ नहीं पाती है गाड़ी। वैसे कंडीशन से बचने के लिए, कीचड़ से बाहर निकलने के लिए, धंसने वाली जगह से बाहर निकलने के लिए हम इस डिफरेंशियल लॉक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक दे रखा है कंपनी में, इसको बस पैर से ऑपरेट करेंगे और ये लॉक हो जाता है। गाड़ी में ब्रेक के पास ही पार्किंग ब्रेक दे रखा है। हमें पार्किंग ब्रेक ऑपरेट करने के लिए ब्रेक पैडल को हल्का सा दबाना है और ये लीवर, इस लीवर को हमें ऊपर करके छोड़ देना है। ये गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लग गया। और अगर हमें इसे हटाना है, केवल हम इस पैडल को दबाएंगे, ये ब्रेक ऑटोमेटिक हट जाएगा। किसान भाइयों के या ड्राइवर भाइयों के कंफर्ट को देखते हुए एडजस्टेबल सीट दे रखी है गाड़ी में। इसकी 3 कंडीशन है, ये एकदम फर्स्ट है, उसके बाद आप चाहें तो ये दूसरी कंडीशन है और इसके बाद ये तीसरी कंडीशन है। अपने कंफर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं बहुत सारा जगह सीट के बीच में मिल जा रहा है। तो ये कंफर्ट ड्राइविंग के लिए बहुत सारी जगह भी दे रखी है गाड़ी में आगे, और सीट भी एडजस्टेबल दे रखी है कंपनी ने। अगर हम बात करते हैं टायर साइज़ की, तो कुबोटा में अगला टायर जो है वो 750/16 के साइज़ में आता है, जो कि आपको MRF कंपनी का है। ये MRF कंपनी का फ्रंट टायर 750/16 की साइज़ में आता है। और हमारे कुबोटा में सभी टायर, चाहे अगले हो या पिछले, सब MRF के। वहीं अगर रियर टायर्स यानी पिछले टायर की हम बात करें, तो वो 14/9/28 के साइज़ में MRF कंपनी के टायर आते हैं। तो भाई साहब, ये 5 ईयर वारंटी, सुपर वारंटी है क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने वारंटी तो सुना होगा कि वारंटी है, 5 साल की वारंटी है, लेकिन कुबोटा 5 साल की सुपर वारंटी देती है। और सुपर वारंटी मतलब फुल वारंटी। उन 5 सालों में आपके जिन जिन हिस्सों की वारंटी प्रोवाइड करती है कंपनी, वो 8 चीज़ें आती हैं। वो 8 चीज़ें कौन सी है भाई साहब? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। ये कुबोटा 8 हिस्सों की सुपर वारंटी देती है, जो कि पहले नंबर पे आता है अगला एक्सल। इस अगले एक्सल की 5 साल की वारंटी है। दूसरे नंबर पे आता है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में कहीं कोई दिक्कत आती है तो 5 साल की कंपनी की वारंटी है। तीसरे नंबर पे है कुबोटा का इंजन। कुबोटा इंजन की 5 साल की वारंटी है। चौथे नंबर पर आता है इसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स 5 साल की वारंटी में आता है, फुल वारंटी है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। 5 साल मतलब 5 साल। अगली बात हम करें तो डिफरेंशियल, यहाँ पे जो डिफरेंशियल लगा हुआ है ये 5 साल की वारंटी में है। सुपर वारंटी में आती है वो पिछला एक्सल है, यानी इस गाड़ी के पिछले एक्सल की भी 5 साल की वारंटी है। उसके बाद ये 3 पॉइंट लिंकेज हाइड्रोलिक है, तो हाइड्रोलिक की भी 5 साल की वारंटी है। साथ ही साथ इस गाड़ी में जो ऑयल विथ डिस्क ब्रेक लगी हैं, ब्रेक की भी 5 साल की सुपर वारंटी है। यानी इन 5 साल में इन 8 चीज़ों पे आपका कोई खर्च नहीं आने वाला है। वो सारी जिम्मेदारी कंपनी की, शोरूम की, कुबोटा की है। तो किसान भाई, आप लोग ने इस कुबोटा MU 4501 की पूरी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। और बात करते हैं भाई इसकी डिमांड की। देखिए, मार्केट में आपको कुबोटा MU 4501 45 HP की कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो इसकी ऑन रोड कीमत नॉन कल्टीवेटर, बिना कल्टीवेटर के 7,95,000 रुपये है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे शोरूम की जो कीमत है 7,95,000 रुपये कुबोटा की कीमत।